क्या बात है, आप आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ हाँ गए? जी, आज का मीटिंग बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसलिए मैं भी सबके साथ आ गए। हाँ, जैसी किधर है? वे अपने बेडरूम में बहुत तकी और चुपके लेटी हुई है। क्या हो गया, खाना नहीं खाया? पता नहीं, पर वो ऐसे आकर चुपके लेट गई है। कुछ परेशानी दिखती है। आपने कुछ डांटा उसको? मैं उसको कुछ नहीं कहा। अच्छा, पानी लेके आइए। हाँ जी, उस बैग में कुछ फल है, उसको लेके आप फ्रिज में रख दीजिए। हाँ ठीक है। जैसी जैसी बेटा, जैसी बेटा, क्यों खाने के लिए नहीं आए? मम्मी कुछ बोली? मम्मी आपको डांटी? आपसे पूछ रहे हैं। जैसी डैडी बुला रहे हैं, बताओ। ओहो, आंखों में इतना आंसू, क्या हो गया? मम्मी आपको डांटी? क्या हो गया? डैडी से बताइए, किसी ने आपको डांटा क्या? मेरे कोई भी दोस्त मुझसे बात ही नहीं कर रहे। ओह, क्यों आपके दोस्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं? आपने कुछ गलत किया? मेरी फ्रेंड काव्या को तो आप जानते होंगे ना? हाँ। उसने स्कूल का वाटर टैप तोड़कर उसे मैंने तोड़ा ऐसा कहकर मिस को कंप्लेंट कर दिया। मिस ने कहा है कल पेरेंट्स को लेकर आनी पड़ी और मुझे स्कूल में अलाउ करेंगे। ओके, छोड़ दो, कल हम आएंगे और मिस से बात करेंगे और सारा परेशानी दूर कर देंगे, ठीक है? और आपके दोस्त की गलती भी बताएंगे। चलो उठिए, खाना खाएंगे। ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार गलती करके उसने मेरा नाम डाल दिया। देखिए, जब कोई सही काम करता है ना, उसके आसपास के लोग उसके खिलाफ झूठ बोल के उसको फंसा देते हैं। ऐसा ही आपके दोस्त ने आपको फंसा दिया। आप ठीक रहिए, बाद में सब कुछ आपके साथ ठीक हो जाएगा। आपको इसके ऊपर एक कहानी सुनाते हैं, ठीक है? एक बहुत सुंदर गांव था। उस गांव में एक माँ, पिता और छोटी बेटी बहुत खुशी खुशी रहती थी। वो लोग बहुत ही खुश थे और एक दिन शहर में उनके पिताजी को एक बहुत अच्छा नौकरी मिल गया और उस नौकरी में उन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया और उस वजह से उनको बहुत ही प्रमोशन मिला। लेकिन कुछ लोग उनके प्रमोशन से जलने लगे। वो साजिश करने लगे कैसे उसका नाम को खराब किया जाए, कैसे उसको बदनाम किया जाए, कैसे उसको नौकरी से निकाला जाए। और वो साजिश किए और उसके ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा दिए। इसलिए वो इंसान बहुत ही परेशान हो गया। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था इस परेशानी से कैसे बाहर निकले। उन्होंने कई लोगों को बताया, देखो मैंने तो चोरी किया ही नहीं, लेकिन कोई भी उनका बात सुनने को तैयार नहीं था और लोग उनको नीचा नजर से देखने लगे। लोग उनके खिलाफ गलत बात करने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया क्योंकि वो बहुत ही परेशान थे। लीजिए पानी। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप उसको बुला कर आइए। डैडी फिर क्या हुआ? अच्छा, बोलता हूँ। उसका एक दोस्त उसके बाद उसके पास आया और उसको पूछा, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? उसने अपने दोस्त को पूरी बात बताया। उसका दोस्त बोला, ये बात है, चिंता मत करो, मेरे साथ भी कुछ दिन पहले ऐसा ही हुआ था और मैं बहुत परेशान था और मैं यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन गया और वहाँ मेरे लिए प्रार्थना हुआ। उसके बाद एक ही दिन में मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। तुम भी यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन जाओ, वहां जाकर प्रार्थना करो और तुम्हारा जीवन भी पूरी तरह से बदल जाएगा। उसका दोस्त ने उसका बात को मानकर एक दिन यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन गया। वहां उसके लिए प्रार्थना हुआ। उसने भी पूरे दिल से वहां प्रार्थना किया। उसके बाद क्या हुआ पता है? उनके जो दोस्त लोगों ने उनके खिलाफ साजिश किया था, उन लोगों ने अपनी गलती को स्वीकार किया, उनसे माफी मांगा और उसके बाद उनका जो खोया हुआ नाम, सारा नाम वापस मिल गया। उनको उसके बाद प्रमोशन भी मिल गया। उनका जीवन बहुत ही अच्छा हो गया उसके बाद और वो बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद उनको बेस्ट वर्कर का अवार्ड भी मिला। उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया। डैडी आपकी सुनाई हुई स्टोरी बहुत अच्छी थी। ओ, आपको बहुत अच्छा लगा? ठीक है, इस कहानी के समान अगर आपके खिलाफ किसी ने कुछ झूठ बोला होगा, एक दिन आएगा जो अपना झूठ को समझ के, अपना गलती को समझ के आपको सॉरी बोलेंगे। मैं किस लिए आपको बोल रहा हूँ? क्योंकि आप हमारे साथ ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं, आप स्कूल में समय बिताते हैं। इसलिए स्कूल में कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, आप डैडी या मम्मी से आपको शेयर करना है। आप शेयर करोगे तभी तो हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं।
अगर आप शेयर नहीं करोगे, अपने मन में हर एक बातों को रखोगे, हमको कैसे पता चलेगा? हम कैसे आपकी मदद कर सकता है? स्कूल में कुछ भी आपको हो रहा है, डैडी मम्मी से आपको शेयर करना है, तब आपकी हम मदद कर सकते हैं, ठीक है? तभी आपके चिंता को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है? डैडी, क्या आप मुझे एक बार बेथेस्दा लेकर जाओगे? निश्चित रूप से आपको लेके चलेंगे, लेकिन आपको अभी खाना खाने चलना होगा। चलो खाना खाने चलते हैं। डैडी, 1 मिनट, अच्छा पूछिए, मुझे एक ही डाउट है। बोलिए। अच्छी कहानी सुनाई ना? जी हाँ, तो वो कौन है और अब कहाँ है? वो कहानी और किसी का कहानी नहीं, आपके डैडी का। क्या आप? चलो खाना खाने चलते हैं। मेरा नाम जोशुआ है और मैं मदुरै में अधिकारी के रूप में काम करता था। मुझे परमेश्वर में मुझे धार्मिक और सिद्ध होना चाहिए। मुझे अपने कामों में सही होना चाहिए। मुझे समय पर जाना चाहिए और समय पर आना चाहिए। मैं सब कुछ करूँगा। वह एक भाई था जो मेरी मदद कर रहा था, बल्कि तरह तरह की बाधाएं पैदा कर रहा था और बहुत परेशानियां खड़ी कर रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं बाधा बांधूंगा, इसीलिए उन्होंने वह पैसे ले लिए जो मैं नहीं ले सकता था। इससे अपने हाथों से किया। मुझ पर इसे लेने का आरोप लगाया, मुझे सबूत दिखाए और मुझे बाहर भेज दिया। ऐसे समय पे मैं ड्रग्स पीकर मरना चाहता था। प्रार्थना भवन में प्रार्थना की और कहा, तो तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हम सब तुम्हारी मदद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस देगा। फिर अगले ही सप्ताह उन सब ने आंसू बहाए, उपवास किया और प्रार्थना की और प्रार्थना भवन में कहा। डॉक्टर पॉल दिनाकरन ने बेथेस्दा में बोलते हुए कहा, यह आपके लिए एक अवसर है, आशीर्वाद सभा में जाइए। और फिर उन्होंने हमें बस में बैठाया और विदा किया। मैं उस दिन चला गया बेथेस्दा में। परमेश्वर आप बोलते हैं। और जब मैं लौट रहा था, मैंने कहा, नौकरी तैयार करो, उन्हें कल काम पर जाने दो, काम पर पदोन्नत आने दो। यीशु के नाम पर उस वेतन से घर की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। पवित्र आत्मा आग की तरह मेरे शरीर पर उतरी। जिन्होंने भी ऐसा किया, परमेश्वर ने उन दोनों को दर्शन दिया। उन्हें सारी रात जगाए रखा। उसने भेंट की और कहा, हमने उनके विरुद्ध यह किया है। उन्होंने मेरे सिर ऊंचा किया और मुझे एक उच्च अधिकारी डॉक्टर पॉल दिनाकरन के माध्यम से न केवल प्रभु द्वारा की गई सभी भविष्यवाणी पूरी हुई, बल्कि आज मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मंत्रालयों में आशीर्वाद देने और सहायता करने आया हूँ, जिससे लाखों करोड़ों लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है। परमेश्वर की महिमा हो।